शाम के करीब 7 बजे गली में एक अजीब सी आवाज गूंजी। आइसक्रीम, ठंडी आइसक्रीम। पर आवाज में बचपन नहीं था, नहीं खुशी। उसमें कुछ बेजान सा था, जैसे कोई आदमी बोल नहीं रहा, बस आवाज निकाल रहा हो। रिधवन ने बालकनी से झांक कर देखा। गली में एक पुरानी सी लाल ठेला गाड़ी खड़ी थी। उस पर एक आदमी, पतला, लंबा, झुककर खड़ा। उसका चेहरा टोपी के नीचे छुपा हुआ। और सबसे अजीब बात, इतनी गर्मी में भी उसके आसपास हल्की धुंध सी थी। कौन है ये नया वाला? रिधवन ने नीचे खड़ी मैरा से पूछा। मैरा ने कंधे उचका दिए। पहले कभी नहीं देखा। तभी नीचे से छोटा बच्चा जेविन भागते हुए आया। भैया, आइसक्रीम वाला आया है। आम तौर पर बच्चे चिल्लाते, हंसते, पर आज गली में खामोशी थी। सिर्फ ठेले के चक्कों की घिस घिस की आवाज, और वो आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा, हिल भी नहीं रहा था। कौन सी आइसक्रीम है? जेविन ने पूछा। आदमी ने धीरे से सिर उठाया, पर चेहरा अभी भी अंधेरे में। और फिर उसने बिना बोले एक स्टिक आगे बढ़ाई। आइसक्रीम का रंग सफेद नहीं, गुलाबी नहीं, चॉकलेट नहीं, बल्कि हल्का सा राख जैसा ग्रे, जैसे किसी ने धूल जमा दी हो। जेविन ने हंसी में ले ली। कितने की? आदमी चुप। बस उसने अपनी उंगली से जेविन की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मुफ्त। रिधवन को अजीब लगा। मुफ्त क्यों दे रहा है? मैरा ने धीरे से कहा। मत ले जेविन। पर तब तक जेविन ने एक छोटा सा बाइट ले लिया था, और तुरंत उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। कैसा है? रिधवन ने नीचे से चिल्लाया। जेविन ने धीरे से कहा, ठंडा नहीं है। फिर? अंदर से गर्म है। मैरा ने हंसकर कहा। पागल है क्या? पर जेविन अब हौस नहीं रहा था। वो बस आइसक्रीम को देख रहा था, जैसे उसमें कुछ हिल रहा हो। तभी आइसक्रीम वाला धीरे से बोला, पहली बार। उसकी आवाज जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। खा लो, वरना पिघल जाएगी। और फिर वो चल दिया, ठेला धकेल कर, बिना आवाज के, जैसे जमीन को छू भी नहीं रहा। उस रात जेविन ने खाना नहीं खाया। उसने बस कहा, पेट भरा है। रात 2 बजे उसकी माँ सायला ने उसके कमरे से आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे से कुछ चाट रहा हो। छिर छिर। दरवाजा खोला तो जेविन बिस्तर पर बैठा था, सीधा, आंखें खुली हुई, और हाथ में वही आइसक्रीम स्टिक जो अभी भी पिघली नहीं थी। सायला ने गुस्से में कहा, ये अभी तक खत्म नहीं की? जेविन ने धीरे से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में दांत ज्यादा दिख रहे थे, जैसे ज्यादा लंबे हो गए हों। मम्मा, इसमें आवाज आती है। सायला का गला सूख गया। कैसी आवाज? जेविन ने आइसक्रीम को कान के पास ले जाकर कहा, ये बोलती है। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया।
सांस से धुंध निकलने लगी और आइसक्रीम के अंदर कुछ हिला, जैसे अंदर से कोई उंगली बाहर धकेलने की कोशिश कर रही हो। सायला चीखने ही वाली थी, पर जेविन ने तुरंत कहा, चुप, वरना वो आ जाएगा। कौन? जेविन ने धीरे से कहा, जो आइसक्रीम बेचता है। और उसी वक्त घर के बाहर वही आवाज गूंजी, आइसक्रीम। साइला ने डर के मारे पर्दे हटाकर देखा। गली बिल्कुल खाली थी, पर स्ट्रीट लाइट के नीचे आइसक्रीम का ठेला खड़ा था, अकेला। और उसके पास वही आदमी, इस बार सीधा ऊपर देख रहा था, उनके घर की तरफ। उसका चेहरा अब भी दिख नहीं रहा था, पर उसके हाथ में एक नई आइसक्रीम थी, ग्रे, हल्की हिलती हुई, जैसे जिंदा हो। और फिर उसने धीरे से ऊपर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, नेक्स्ट। रूम के अंदर जेविन की आवाज बदल चुकी थी। दो लोग एक साथ बोल रहे थे, मम्मा, उसको अंदर आने दो। सायला जम गई, क्योंकि जेविन के हाथ में आइसक्रीम अब धीरे धीरे उंगलियों जैसी शेप लेने लगी थी, और वो पिघल नहीं रही थी, बस बदल रही थी। रात और ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि सायला की सांस से धुंध निकल रही थी। पर एसी बंद था, फैन बंद था, खिड़की बंद थी। फिर भी मेरे कमरे में उल्टी जैसी ठंड फैल रही थी। जेविन बिस्तर पर सीधा बैठा था, उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हो रही थी, जैसे कोई उसके अंदर से उसे देख रहा हो। उसके हाथ में वो आइसक्रीम अब स्टिक पर नहीं थी, वो चिपक चुकी थी उसकी उंगलियों पर। और शेप अब बिल्कुल उंगलियों जैसी थी, पतली, हिलती हुई। मम्मा, दो आवाजों में एक साथ, उसे अंदर आने दो। सेलिया पीछे हटी। कौन? जेविन ने आंखें सीधी दरवाजे की तरफ घुमाई, जो बंद था, पर हैंडल धीरे से हिल रहा था। टक टक टक, जैसे कोई बाहर से नॉक नहीं, अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा मत खोलो, सायला ने फुसफुसाया। तभी नीचे से रिधवन की चीख सुनाई दी, सायला। सायला भागकर बालकनी पर आई। नीचे देखा तो रिधवन गली में खड़ा था, और उसके सामने वही आइसक्रीम वाला। इस बार बिल्कुल करीब उसने रिधवन को एक आइसक्रीम दी, ग्रे, हल्की हिलती हुई। रिधवन पीछे हटा, दूर रह। आइसक्रीम वाला ने धीरे से सर झुकाया और फिर अपनी टोपी उठाई। उसका चेहरा चेहरा था ही नहीं, वहां बस चमड़ी थी, सीधी तनी हुई, जैसे किसी ने चेहरा हटाकर खाली जगह छोड़ दी हो। न आंख, न नाक, न मुंह, बस चमड़ी के नीचे कुछ हिल रहा था। रिधवन जम गया, और तभी आइसक्रीम वाले की गर्दन से आवाज आई, दो नहीं, कई आवाजों में, हम ठंड देते हैं, हम भूख ले जाते हैं, बस एक बाइट। उसने आइसक्रीम रिधवन के हाथ में थमा दी, और इस बार रिधवन ने मना नहीं किया, जैसे उसका कंट्रोल खत्म हो गया हो।
बालकनी से साइला चीखी, मत खाओ। पर देर हो चुकी थी। रिधवन ने बाइट ले लिया। उसका शरीर तुरंत सख्त हो गया, आंखें फैल गईं और उसने धीरे से कहा, ये अंदर चल रही है। आइसक्रीम वाला ने सर ऊपर उठाया, सीधा साइला की तरफ, और बिना मुंह के वह मुस्कुराया। चमड़ी खिंच गई। अंदर से कुछ धकेल रहा था, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। तभी घर के अंदर जेविन बिस्तर से उठ गया और सीधा दरवाजे की तरफ चलने लगा। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, जैसे जोड़ उल्टे मुड़ रहे हों। जेविन रुक, साइला भागी, पर उसने दरवाजा खोल दिया। नीचे से सीढ़ियां खुद ठंडी होने लगी, जैसे बर्फ फैल रही हो। और फिर वो आया, आइसक्रीम वाला, सीढ़ियां चढ़ता हुआ, बिना आवाज, बिना चेहरे। हर स्टेप पर दीवार पर नमी जम रही थी, जैसे फ्रीजर हो। सैल्या पीछे हटी। रिधवन भी अब घर के अंदर आ चुका था। उसकी आंखें अब बिल्कुल ग्रे हो चुकी थी, जैसे आइसक्रीम का रंग। आइसक्रीम वाला ने ठेला छोड़ा और सीधा जेविन के सामने रुक गया। जेविन ने अपना हाथ उठाया जहां आइसक्रीम चिपकी थी, और वो धीरे से बोल पड़ा, अंदर जगह कम है। आइसक्रीम वाला ने अपनी चमड़ी वाले चेहरे पर हाथ रखा और धीरे से उसे फाड़ दिया। अंदर चेहरा नहीं था, अंदर दर्जनों चेहरे थे, चिल्लाते हुए, जमे हुए, ग्रे। साइला का दिमाग जम गया। उन सब चेहरों ने एक साथ कहा, हम पिघल नहीं पाते, इसीलिए हम बदलते हैं। आइसक्रीम क्या थी? अब समझ आया। वो आइसक्रीम नहीं थी, वो जमे हुए लोग थे, जो कभी खत्म नहीं हुए, बस स्टिक पर चिपका दिए गए। आइसक्रीम वाला ने अपना हाथ जेविन के सर पर रखा और जेविन का शरीर धीरे धीरे जमने लगा, जैसे वैक्स हो। सैल्या चीखी, नहीं, पर रिधवन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। मुझे भूख नहीं लगती अब, वो फुसफुसाया। तुम भी फ्री हो सकती हो। आइसक्रीम वाला ने साइला की तरफ देखा और एक नई स्टिक निकाली। उसमें कुछ हिल रहा था, जैसे दिल धड़क रहा हो। लास्ट कई आवाजों में साइला पीछे हटी, पर दीवार से टकरा गई। और तभी जेविन की आवाज, अब उसके मुंह से नहीं, आइसक्रीम के अंदर से आई, मम्मा। साइला रुक गई। आइसक्रीम वाला ने स्टिक आगे बढ़ाई। साइला ने देखा, उस ग्रे सतह के अंदर जेविन का चेहरा था, चिल्लाता हुआ, मुझे निकालो। साइला का हाथ आगे बढ़ा और उसने बाइट ले लिया। अचानक सब ठंड खत्म, सब आवाज खत्म, सब अंधेरा। अगली सुबह गली में फिर आवाज गूंजी, आइसक्रीम, ठंडी आइसक्रीम। नया आदमी था, ठेला लाल था, पर इस बार टोपी के नीचे चेहरा था, सायला का। और उसके ठेले में ग्रे स्टिक्स लगी थीं, जो कभी पिघलती नहीं थीं।
एक बच्चा आया, मुफ्त है। साइला ने धीरे से मुस्कुराया और स्टिक आगे बढ़ाई। बस एक बाइट।